हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर साइंस से आज हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, जो कि 2018 डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में ये क्वेश्चन आ चुका है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन तो ये आया था कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं प्लस हाइड्रोकार्बन तथा उसके प्रकार। तो इसमें हम दो क्वेश्चन को कराएंगे, एक तो अति लघुत्तरी और एक लघुत्तरी। तो यहाँ पे हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। ऐसे यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन के रासायनिक संयोग से बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अर्थात जो यौगिक केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं उन्हें ही हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। मीन्स हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में क्या हुआ, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के यौगिक बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन के प्रकार, तो बॉन्ड के आधार पर या बंध के आधार पर हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो फर्स्ट हम देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध या सिंगल बॉन्ड उपस्थित होते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे कार्बन कार्बन एटम है तो कार्बन कार्बन एटम के बीच में एकल बॉन्ड या एकल बंध या सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है। जैसे मेथेन CH4, एथेन C2H6। यहाँ पे जो फिगर दिखाया गया है वो है मेथेन का। तो यहाँ पे कार्बन से सभी हाइड्रोजन किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से। अगर हम एथेन का स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और इसके साथ में तीन हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, वो भी सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि डिफिनेशन में बताया गया है कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य में सिंगल बॉन्ड, तो वही हम यहाँ पे रिप्रेजेंट या प्रदर्शित कर रहे हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया गया है, सिंगल बॉन्ड। और ये जो स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है ये है एथेन का, जिसका फार्मूला होता है C2H6। अब हम देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, या उसे बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। इन हाइड्रोकार्बनों में कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध यानी कि डबल बॉन्ड, त्रिक बंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होते हैं। अर्थात असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो उसे हम अनसैचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है C2H4 यानी कि एथिलीन। इसका स्ट्रक्चर है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये जो है एक प्रकार का अनसैचुरेटेड है। और स्पेशली ये एल्कीन है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है तो उसे एल्कीन कहते हैं, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे एल्काइन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे डबल और ट्रिपल दोनों हैं तो दोनों को मिलाकर के यहाँ पे अनसैचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसी प्रकार से देखते हैं C2H2, इसको बोलते हैं एसिटिलीन या एथाइन भी कहा जाता है। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड की उपस्थिति की वजह से इसे हम लोग एल्काइन भी कह सकते हैं, क्योंकि दो कार्बन है इसलिए इसे एथाइन भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा लघुत्तरी और अति लघुत्तरी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि अलग से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी पूछ सकता है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी पूछ सकता है। इसके अतिरिक्त अब कुछ बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है नवसादर, कपूर, हीरा, और इसका जो डी ऑप्शन है वो कपूर और नवसादर दोनों को बताया है। तो ऊर्ध्वपातज या ऊर्ध्वपातन का जो गुण है वो नवसादर में भी पाया जाता है और कपूर में भी पाया जाता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। तो ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं इसको भी समझ लेते हैं। जब किसी पदार्थ को गर्म करने पर वो द्रव अवस्था में आए बिना ही गैस में बदल जाता है, तो ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातज पदार्थ और इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दाब का मात्रक है यानी कि प्रेशर का यूनिट क्या है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि दाब का जो मात्रक है वो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री तल पर दाब मापी के पारे में
ऊंचाई होती है, यानी कि समुद्री तल पर जो प्रेशर को मापने के लिए जो मेज़र किया जाने वाला यंत्र होता है, दाब मापी के पारे में ऊंचाई क्या होती है, तो उसकी ऊंचाई होती है 76 सेमी, यानी कि 76 सेमी होती है। अगला क्वेश्चन है, पत्ती में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो जनरली पत्तियों में जो रंध्र होता है वो निचली सतह पर भी पाया जाता है और ऊपरी सतह पर भी पाया जाता है, लेकिन जो मैक्सिमम होता है वो निचली सतह पर पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन निचली सतह भी दिया है, ऊपरी सतह भी दिया है। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा करेक्ट होगा वो होगा निचली सतह में, क्योंकि निचली सतह में 95% स्टोमेटा या रंध्र पाए जाते हैं, जबकि ऊपरी सतह पर केवल 5%। जब दोनों ऑप्शन देगा तो इस प्रकार से जहाँ पे ज़्यादा संख्या में पाया जाएगा उसी को करेक्ट किया जाएगा। तो पत्तियों के निचली सतह पर ही रंध्र ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किस हार्मोन्स की कमी से होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। तो डायबिटीज मेलिटस या मधुमेह रोग जो होता है ये इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होता है, और इंसुलिन हार्मोन्स की कमी होने के कारण ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। जब यह स्तर 180 मिलीमीटर या मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड में हो जाता है या इससे अधिक हो जाता है, तब मधुमेह की संभावना बढ़ जाती है। और जब यूरिन के साथ में शुगर का उत्सर्जन होने लगे तो उसे हम लोग मधुमेह कहते हैं।